6 महीने से जीएसटी का जो आंकड़ा है वो 1 लाख करोड़ प्रति माह को पार कर रहा है। और एक बात और ध्यान रखिए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट दो तरह के टैक्स होते हैं। यहाँ बैठे सब लोगों को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, आपकी आमदनी पर टैक्स लगता है। और इनडायरेक्ट टैक्स खरीद पर लगता है, यानी अगर अंबानी भी खरीदने जाएगा सामान तो उसको उतने ही कर का भुगतान करना पड़ेगा जितना एक क्लर्क जो है 10,000 कमाने वाला किसी स्टोर में जाएगा, उसको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जितना अंबानी को देना पड़ता है। लेकिन इनकम पर जो टैक्स है, आय पर जो टैक्स है, और जो सामान्य आदमी है वो अपने आय का ज़्यादा हिस्सा टैक्स में पे करता है बड़े लोगों की तुलना में। क्योंकि अभी आखिर में प्रति माह आपको कपड़े पर, गाड़ी पर, घोड़े पर, खाने पीने की चीज़ कितना टैक्स कितना खरीदेंगे आप? अंबानी खरीदे या आप खरीदें, बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं होगा। तो अंबानी की अगर आमदनी 1 लाख करोड़ है तो साल में वो टैक्स पे करता होगा जीएसटी के रूप में, बाकी के रूप में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। और एक आदमी जिसकी आमदनी 1 लाख रुपया वार्षिक है वो साल भर में टैक्स कितना पे करता? 20,000, 25,000। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बेहतर है उसका आकलन इस बात से होता है कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से आमदनी ज़्यादा होती है कि जीएसटी से आमदनी ज़्यादा होती है। और एक समय ऐसा था आज से 10 साल पहले कि इनडायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा सरकार को आमदनी होती थी। अब धीरे धीरे डायरेक्ट टैक्स से आमदनी सरकार को ज़्यादा हो रही है। ये विकास का लक्षण, प्रगति का लक्षण है।